दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम आप लोगों के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिससे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम ID है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो हमने आज सेटअप करा है, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमारे सेटअप के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग आगे और चल कर कुछ नया कर सकें। गाइस, शुरू करते हैं आप में से किसी के द्वारा भेजी गई रियल हॉरर स्टोरी। गाइस, जिन्होंने हमें आज की स्टोरी भेजी है उनका नाम शिवम है और वो करंटली गाजियाबाद के रहने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है ये उनके एक फ्रेंड के साथ हुई थी और इस चीज़ के विटनेस वो खुद बने, क्योंकि ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। कुछ सालों पहले शिवम ने अपनी 12th कंप्लीट करी और उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो रेगुलर करी थी कॉलेज से। और इसी दौरान कॉलेज के अंदर उनके 3 अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिनमें से एक का नाम था किशन, दूसरे का राहुल और तीसरे का अमन, जिनके साथ शिवम अपना सारा टाइम स्पेंड करते थे। गाइज, इसी तरीके से कॉलेज में 2 दिन की छुट्टियां पड़ती हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि इन छुट्टियों को घर पर बैठकर बर्बाद ना करा जाए, क्यों ना कहीं घूम कर आते हैं, जिससे मूड भी चेंज हो जाए हम लोगों का। तो ये चारों के चारों दोस्त ऐसा ही करते हैं। ये चारों दोस्त एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो इन चारों में से एक लड़का था जिसका नाम था अमन। तो बाकी ये तीनों मिलकर अमन को बोलते हैं कि भाई तू अपनी गाड़ी ले चल, जो भी खर्चा आएगा हम सबके सब आधा आधा कर लेंगे। क्योंकि गाइज ऐसा होता है अक्सर लड़कों में कि वो शेयरिंग करके बहुत सी जगह घूमने निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से वो चारों दोस्त प्लान करते हैं कि जो भी खर्चा आएगा हम लोग आपस में बांट लेंगे और अमन तू अपनी गाड़ी ले चल। तो अमन भी उनकी इस बात से एग्री हो जाता है और ये जहाँ की ट्रिप प्लान करते हैं वो होते हैं पहाड़। तो ये लोग सोचते हैं कि हम पहाड़ों पर बहुत टाइम से नहीं गए, तो क्यों ना इस बार पहाड़ों पर जाया जाए। और पहाड़ों पर भी किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हों, जो बिल्कुल हिडन प्लेस हो, जहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोग ना जाते हों। तो इसी तरीके से ये लोग एक लोकेशन सर्च करते हैं और वहाँ की ट्रिप बनाते हैं। ये चारों दोस्त अपनी ट्रिप पर निकलते हैं रात को और इनमें से कोई भी खाना खाकर नहीं जाता, क्योंकि इनका प्लान होता है कि जब हम रास्ते में हाईवे पर रुकेंगे तो उसी टाइम पर सब खा लेंगे। तो इसी तरीके से ये लोग रात को एक ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं और उस टाइम रात के लगभग 12:30-1 बज चुके थे जब ये लोग एक ढाबे पर गाड़ी रोकते हैं और ये लोग वहां पर खाना खाते हैं। तो ये लोग खाना खाकर फिर आगे के लिए रवाना होते हैं। ये लोग अपना सफर अच्छे से बिता रहे होते हैं। तकरीबन रात के 2:30 बज चुके होते हैं और इनमें से किसी को भी रास्ता नहीं मालूम था। तो ये लोग एक गूगल मैप के सहारे पर ही चल रहे थे और इसी बीच चलते चलते जो राहुल था, इसी बीच राहुल बोलता है कि भाई मुझे बहुत तेज बाथरूम आ रहा है, गाड़ी रोको। लेकिन सब के सब राहुल को मना करते हैं कि भाई बहुत घना जंगल है, इस टाइम पर ऐसे गाड़ी से उतरना सेफ नहीं है। क्योंकि उस टाइम पर उनको दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी उस रास्ते में और उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरा था और दोनों साइड पर घना जंगल। लेकिन राहुल बार बार उन लोगों से जिद करता है, तो वो तीनों के तीनों हार मानकर गाड़ी रोक देते हैं एक साइड में और राहुल चला जाता है बाथरूम करने। उसके बाद फिर वो गाड़ी में आकर बैठता है और ये सारे दोस्त दोबारा निकल पड़ते हैं अपने रास्ते में। और जब थोड़ी देर गाड़ी चलती है आगे जाकर, तो सब लोग एक चीज नोटिस कर रहे होते हैं कि जो राहुल है, जो भी थोड़ी देर पहले ही गाड़ी से उतरा था बाथरूम करने के लिए, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। वरना राहुल उन सब में से सबसे ज्यादा शोर मचाता था हर चीज के लिए, लेकिन राहुल इस टाइम पर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो सबको लगता है कि शायद राहुल की तबीयत खराब है या उसको नींद आ रही है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल शांत बैठा है। तो इसलिए वो राहुल को छेड़ते नहीं उस टाइम पर। और फिर इसी तरीके से वो सब के सब एक होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सुबह हो चुकी थी। और जैसे ही होटल में पहुंचते हैं तो वहां पर अपना रूम लेकर सो जाते हैं सब के सब, क्योंकि पूरी रात ये लोग ड्राइव कर आए थे, तो इसीलिए लोग सो जाते हैं। और जब थोड़ी देर बाद ये सब उठते हैं कि चलो बाहर घूम कर आते हैं थोड़ी देर, तो जो राहुल होता है वो नहीं उठता और ये तीनों दोस्त उसको उठाते हैं कि भाई उठ जा, चल घूमने चलते हैं कहीं पर। तो राहुल बोलता है भाई मेरी तबीयत खराब है, भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे बुखार है, तो इसलिए तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो वो सोचते हैं शायद होगी इसकी तबीयत खराब, तो इसलिए वो लोग उसे रूम में छोड़ जाते हैं और खुद घूमने चले जाते हैं। तो इसी तरीके से वो तीनों के तीनों दोस्त घूमते हैं बाहर और आते वक्त
खाना पैक करा कर ले आते हैं राहुल के लिए भी। तो जैसे ही आते हैं रूम के अंदर तो वो देखते हैं कि राहुल अभी भी सो रहा है। उनको बड़ा अजीब लगता है कि यार हमें ना करते 2 से 3 घंटे हो गए जब हम घूम कर आए हैं, लेकिन ये अभी भी एक ही साइड पर मुंह कर सो रहा है। तो वो लोग फिर राहुल को उठाते हैं कि भाई उठ जा, खाना खा ले। लेकिन वो देखते हैं फिर राहुल नहीं उठ रहा। वो अभी भी एक ही चीज बोल रहे कि भाई मुझे बुखार हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी में पेन है, तुम लोग खा लो खाना, मैं नहीं खा रहा। तो उनका जो एक दोस्त होता है अमन, वो राहुल के सिर पर हाथ लगाता है देखने के लिए कि उसको कितना तेज बुखार है। लेकिन अमन बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो क्या देखता है कि राहुल जो बोल रहा है कि उसे इतना तेज बुखार है, दरअसल वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था, उसको बुखार था ही नहीं। तो सारे दोस्त उसको बोलते हैं भाई क्यों मजाक कर रहा है तू, तेरे को तो बुखार ही नहीं है और तू बोल रहा है तेरे को बुखार हो रहा है बहुत तेज। तो राहुल बोलता नहीं भाई मुझे कसम से बहुत तेज बुखार है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा इस टाइम पर। तो वो सारे सोचते हैं क्या पता सच में हो इसको कुछ बुखार। खैर वो फिर खाना खाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि राहुल तो खाना खाता नहीं, तो इसीलिए वो तीनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। तो गाइस जो शिवम है जिन्होंने हमें स्टोरी भेजी है, वो बताते हैं रात को ठीक तकरीबन 2:30 बजे जैसी उनकी आँख खुलती है, वो क्या देखते हैं कि जो उनका दोस्त है राहुल जिसको बुखार था, वो देखते हैं कि वो बालकनी में खड़ा हुआ है और उसका फेस बाहर की साइड पर है। तो शिवम सोचते हैं शायद इसकी तबीयत खराब है जिसकी वजह से ये बाहर खड़ा हुआ जाकर। तो जैसे शिवम राहुल के पास जाते हैं उसको पूछने के लिए कि भाई तेरी तबीयत ठीक है, वो जैसे उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वो देखते हैं कि राहुल कुछ बोल नहीं रहा, बस उसका फेस बाहर की साइड पर है। वो 2-3 बार उसको हिलाते हैं तेज तेज कि भाई क्या हो गया तेरे को। तो देखते हैं राहुल कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ बाहर देख रहा है बस पहाड़ों की साइड पर। तो जैसे शिवम उसको तेज बोलते हैं थोड़ा सा, वो एकदम से खिंचा के शिवम के मुंह पर चांटा मार देता है राहुल। और शिवम ने हमें बताया स्टोरी में कि भाई उसका हाथ इतना भारी था उस टाइम पर जब उसने मुझे चांटा मारा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा एक साइड से मुंह फ्रैक्चर हो जाएगा, इतनी तेज उसने चांटा मारा था मुंह पर राहुल ने। और जैसे राहुल शिवम के मुंह पर चांटा मारते हैं तो उनके बाकी के 2 दोस्त भी उठ जाते हैं। और वो जैसे बाहर आते हैं बालकनी में उनके दोस्त, तो वो पूछते हैं शिवम से क्या हुआ भाई क्या हुआ। तो शिवम बोलते हैं कि भाई राहुल ने भी मेरे मुंह पर बहुत तेज चांटा मारा है। तो वो राहुल से पूछते हैं भाई तूने इसके मुंह पर चांटा क्यों मारा है। तो राहुल बोलता भाई मैंने तो कोई चांटा मारा ही नहीं है इसके मुंह पर, मैं तो यहाँ पर आया कैसे मुझे ये नहीं पता, मैं यहाँ पर कब आकर खड़ा हुआ, ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मैं तो बेड पर सो रहा था। तो जो 2 दोस्त होते हैं बाकी के, वो शिवम को समझाते हैं कि भाई हो सकता है इसकी तबीयत खराब है इसीलिए इसने ऐसा कर दिया होगा, हम मना नहीं कर रहे कि इसने तेरे को नहीं मारा चांटा, बट हो सकता है यार इसकी तबीयत खराब है तो इसलिए शायद इसको कुछ याद ना हो, तो भाई इसलिए तू ही सो जा यार प्लीज, इस टाइम पर कलेश मत करो और सो जाओ। तो फिर वो चारों के चारों अंदर आकर दोबारा सो जाते हैं। तो गाइस थोड़ी देर बाद शिवम की आंख दोबारा खुलती है। तो इस बार शिवम को फिर हैरानी होती है, वो क्या देखता है कि राहुल दोबारा बालकनी में खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार शिवम की बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो उठकर जाकर उससे पूछ सके कि भाई क्या हुआ तेरे को। तो शिवम क्या करता है अपने दोनों दोस्तों को भी उठा लेता है साथ में कि भाई वो देखो राहुल दोबारा बाहर खड़ा हुआ है बालकनी के अंदर। तो जैसे ही वो दोनों भी देखते हैं कि राहुल बाहर खड़ा हुआ है तो शिवम और वो दोनों ये तीनों मिलकर बाहर जाते हैं राहुल के पास। और ये लोग जैसे ही जाते हैं बाहर तो ये लोग क्या देखते हैं कि शिवम बिना आंखें झपकाए बस पहाड़ों की तरफ देख रहा है अंधेरे में। तो ये लोग उसको हिलाते हैं राहुल को कि भाई क्या हो गया, इसको देख रहा है बाहर, चल अंदर सो जा। लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो इसी तरीके से जब वो 2-3 बार उसको बोलते हैं तेज तेज कि भाई क्या हो गया तेरे को, बाहर किसको देख रहा तू, चल अंदर सो जा, कि रात बहुत हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान जो राहुल था वो अपनी आंखें झपकाता है और अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखता है और वो जो चीज बोलता है वो सुनकर इन तीनों की हालत खराब हो जाती है। राहुल क्या बोलता है उन तीनों को कि कौन राहुल, मैं तो राहुल को जानता ही नहीं, मेरा नाम तो मनोज है, कौन है राहुल, जाओ यहाँ से, मुझे बाहर देखने दो, इतना बढ़िया नजारा है। तो जैसे ये तीनों के तीनों सुनते हैं ये चीज तो वो घबरा जाते हैं बिल्कुल और दोबारा उससे पूछते हैं राहुल से कि भाई क्यों मजाक कर रहा है यार राहुल, ये कोई मजाक का टाइम थोड़ी ना, चल सो जा अंदर चलकर। तो इतने में राहुल दोबारा बोलता है, बोला ना मैं मनोज हूँ, कौन है राहुल, जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो, चलो जाओ यहाँ से, वरना उठा के फेंक दूंगा तीनों को नीचे यहाँ से। तो जैसे ही तीनों के तीनों ये चीज सुनते हैं उसके मुंह से दोबारा तो वो तीनों घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा राहुल से कुछ पूछ सकें। तो वो चुपचाप अपना कमरे के अंदर आ जाते हैं और ये लोग बहुत घबराए होते हैं उस टाइम पर, इनको कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। तो उसी टाइम पर शिवम अपने घर फोन मिलाता और जैसे ही फोन मिलाता उस टाइम रात के 3:30 बज चुके थे।
तो शिवम अपने घर पर फोन मिलाता है और आगे से फोन उनके पापा उठाते हैं। तो शिवम के पापा बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारे वहाँ पर, इस टाइम पर फोन कर रहे हो, सब ठीक तो है तुम लोगों के बीच। तो शिवम सारी की सारी कहानी अपने पापा को बताते हैं और शिवम के पापा बोलते हैं बेटा घबराओ मत, हो सकता है तुम लोग जिस जगह पर गए हो वहां पर कुछ ऐसा हो, क्योंकि पहाड़ों के बीच ये सब चीजें आम बात है, क्योंकि पहाड़ों में इतने दर्दनाक हादसे हुए होते हैं जिसके बारे लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता। जो पहाड़ दिन में इतने अच्छे दिखते हैं, दरअसल वही पहाड़ रात के समय पर इतने खतरनाक दिखते हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। जिन लोगों ने रात को पहाड़ देखे हैं वही ये चीज समझ सकते हैं कि अंधेरे के अंदर पहाड़ कितने खतरनाक लगते हैं, जबकि वही पहाड़ों को अगर आप दिन में देखोगे तो उनसे सुंदर कोई चीज नहीं लगती। तो इसी तरीके से शिवम के पापा बोलते हैं बेटा घबराओ मत, मैं कुछ देखता हूँ। तो शिवम के पापा एक पंडित जी को जानते थे और उनको फोन मिलाते हैं और वो पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। फिर वो पंडित जी और शिवम के पापा शिवम को दोबारा कॉल लगाते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल पर। फिर वो पंडित जी शिवम को बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम अपना फोन स्पीकर पर डालो और बाहर जाकर राहुल के पास रख दो बस। और शिवम ऐसा ही करते हैं, डरते डरते बाहर जाते हैं तीनों दोस्त और राहुल के कान के पास जाकर फोन स्पीकर पर डाल देते हैं। और उसके बाद गाइस आप मानोगे नहीं, जो चीज शिवम ने बताई हमें कि वो पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और अभी उनको मंत्र पढ़ते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही होता है कि राहुल उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। तो फिर वो पंडित जी बोलते हैं कि राहुल इस टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल है, तुम लोग इसको रूम में लेकर जाओ और बस सुला दो, अब ये सुबह से पहले नहीं उठेगा, और जैसे ही ये सुबह उठे तो तुम लोग वहां पर रुकना मत, सीधा वापस आ जाना, बाकी जो चीज भी है मैं यहाँ पर आकर देख लूंगा। तो इसी तरीके से वो तीनों दोस्त राहुल को रूम में लेकर जाते हैं और सुला देते हैं। और ठीक जब सुबह के 10 बजते हैं तो राहुल की आंख खुलती है और ये तीनों दोस्त पहले से ही तैयार होकर बैठे हुए थे बिल्कुल। और जैसे ही राहुल उठता है तो वो पूछता है भाई क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए। दरअसल राहुल को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ रात को क्या हुआ है, तो इसीलिए वो नॉर्मल तरीके में ही पूछता है बिल्कुल कि भाई क्या हो गया, तुम इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए, अभी तो घूमना है हमने और जगह पर भी, और तुमने बैग भी पैक करे हुए अपने, कहीं और जा रहे हैं क्या हम। तो शिवम बोलता है नहीं भाई घर चल रहे हैं वापसी, कि भाई मेरे कुछ रिलेटिव्स ने आना घर पर, तो इसलिए पापा ने मुझे बुलाया अर्जेंट वापसी, तो चल तू भी तैयार हो जा फटाफट घर चलें। तो राहुल भी फिर मान जाता है और बोलता है चलो कोई नहीं चलते हैं भाई घर। और फिर राहुल भी तैयार हो जाता है और ये लोग वापस घर के लिए आ जाते हैं। और पूरे रास्ते में राहुल बिल्कुल नॉर्मल होकर आता है, उसको देखकर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि क्या वो वही राहुल है जो हमें पहचानने से इनकार कर रहा था, क्योंकि अब वो रोज की तरह बिल्कुल नॉर्मल था जैसा उसका नेचर था। फिर उसके बाद जब ये लोग शाम को घर पहुंच जाते हैं तो शिवम, शिवम के पापा और शिवम के दोनों दोस्त राहुल को लेकर जाते हैं उन पंडित जी के पास जिनसे अभी एक रात पहले शिवम के पापा ने कॉल पर बात करी थी। तो जैसे ही ये लोग उन पंडित जी के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही पंडित जी राहुल को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि राहुल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है इस टाइम पर, वो पक्का अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेकर आया जिसका समाधान ना करा गया तो आगे चल के राहुल को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो फिर पंडित जी उन सबको अपने पास बिठाते हैं और राहुल को बोलते हैं कि थोड़ा सा आगे होकर बैठ मेरे पास, उसको अपने पास बिठा लेते हैं बिल्कुल। और वो पंडित जी क्या करते हैं, अपने हाथ में जल लेते हैं और उसके अंदर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और फूंक मारकर राहुल के ऊपर छिड़क देते हैं। और गाइज आप यकीन नहीं करेंगे जो चीज शिवम ने बताई हमें कि जैसी पंडित जी ने वो पानी राहुल के ऊपर फेंका, राहुल की आवाज एकदम से चेंज हो चुकी थी और हम जितने भी सब लोग वहां पर बैठे थे हम लोग बहुत घबरा चुके थे ये सीन देखकर कि जो राहुल जिसको हम इतने सालों से जानते हैं और जो हमारे साथ कब से है, उसकी ये हालत देखकर हम बिल्कुल घबरा जाते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तो फिर वो पंडित जी क्या करते हैं, राहुल से पूछते हैं कि बता कौन है तू और इसके शरीर में क्या कर रहा है। तो पहले जो वो आत्मा थी राहुल के शरीर के अंदर वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही पंडित जी एक डंडा उठाते हैं और राहुल को मारने का इशारा करते हैं, बस उसको डराते हैं डंडे से, तो जो राहुल के अंदर आत्मा थी या जो भी था ऊपरी साया वो एकदम से क्या बोलता है कि मेरा नाम तो मनोज है, मैं तो बैठा हुआ था एक पेड़ के ऊपर और ये लड़का उसी जगह पर बाथरूम कर रहा था, और ना तो इसने मुझसे पूछा बाथरूम करने से पहले और ना इसने बाथरूम करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगी, तो मुझे इस चीज़ का ही बुरा लगा कि मैं इसी के साथ आ गया यहाँ पर। तो फिर पंडित जी बोलते हैं जा छोड़ दे इसको, इससे गलती हो गई, इसको माफ़ कर दे, बच्चे हैं ये तो, आखिर इनको क्या पता इन सब चीज़ों के बारे। लेकिन प्रेत बोलता है मैं ऐसे नहीं जाऊँगा,
इसने बहुत गलत करी ये चीज। लेकिन जब वो प्रेत नहीं मानता पंडित जी के बार बार बोलने पर, तो आखिर में फिर वो पंडित जी उस प्रेत को अपने तरीके से भगाते हैं, जो उनका तरीका था नॉर्मल। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी जगहों पर जाकर देखा होगा कि प्रेतों को कैसे उतारा जाता है जब वो आ जाते हैं किसी शख्स के अंदर। तो उसी तरीके से फिर वो पंडित जी उस प्रेत को राहुल के ऊपर से उतारते हैं, और जैसे ही वो प्रेत उतरता है तो राहुल फिर अपनी होश में आता है वापस। और पंडित जी पूछते हैं उससे कि भाई बता अब तू कौन है। तो फिर राहुल बोलता है कि पंडित जी मैं तो राहुल ही हूँ। वो पूछते हैं ये सारे कौन है जो तेरे सामने बैठे हैं। तो फिर राहुल बताता है कि ये तो मेरा दोस्त है, शिवम है, अमन है, ये शिवम के पापा हैं। तो फिर पंडित जी समझ जाते हैं कि अब ये नॉर्मल हो चुका बिल्कुल। तो जितने भी शख्स वहां पर बैठे थे फिर वो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी आखिर हुआ क्या था राहुल को। तो फिर पंडित जी बताते हैं कि राहुल ने जब तुम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे बाथरूम कर दिया था, और बाथरूम करने के बाद ना तो इसने माफी मांगी उनसे, अपना गाड़ी में बैठा और आगे की तरफ निकल पड़ा, जिसकी वजह से वो प्रेत नाराज हो गया और वो राहुल के ऊपर आकर बैठ गया। लेकिन अब वो प्रेत राहुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको हमेशा के लिए मैंने भगा दिया यहाँ से। तो तुम लोग टेंशन मत लो, अब राहुल बिल्कुल ठीक है, और जाओ तुम लोग घर जाओ। फिर इसी तरीके से वो सब के सब लोग घर आ जाते हैं अपने। और उसके बाद से शिवम ने बताया कि राहुल के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दरअसल अब तो इन लोगों का मिलना कम हो चुका बिल्कुल, क्योंकि सब के सब जॉब करते हैं, तो इसलिए जॉब के अंदर कहाँ ही टाइम मिलता है किसी को इतना। बट कभी कभार फोन पे ही बात होती है तो पता चलता है हालचाल सबके कि सब ठीक ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज ये थी शिवम की स्टोरी। तो गाइज मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी भी सुनसान जगह पर बाथरूम करने से पहले, थूकने से पहले या गाली वगैरह देने से पहले हमेशा सोच समझ कर ही कुछ भी इनमें से काम करें, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर भूत प्रेत तो छोड़ो नहीं है तो नहीं है, बट गाइस कुछ जगहों पर देवता भी होते हैं जिनका वास होता है। अगर आप ऐसे किसी भी जगह पर बाथरूम कर देंगे जहाँ पर कोई देवता विराजमान हो तो वो चीज़ कितनी बुरी है। तो इसीलिए किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे बाथरूम ना करें। जहाँ पर आपको जगह प्रॉपर सेफ लग रही हो वहीं पर ये सब चीज़ें करें। और अगर आपने गलती से कर भी दिया किसी जगह पर ऐसे बाथरूम या थूक दिया तो उसी जगह उनसे माफ़ी भी मांगो कि हमसे गलती में हुआ ये सब, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। सो गाइज ये थी शिवम की स्टोरी। आशा करता हूँ गाइज आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो, कोई स्टोरी हो जिसे आप चाहते हो मैं अपनी आवाज़ दूँ, उस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर DM कर सकते हैं। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सी यू।